नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैट्रिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की हमारी ये पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज इसके पहले हम आपको 2 लेक्चर समझा दिए हैं कि मैट्रिक्स हमारी होती क्या है। ये जो हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है ये किस टॉपिक के ऊपर आधारित है, ये हम आपको लेक्चर नंबर 2 में समझाए हैं। ठीक ना, बिल्कुल विस्तार से समझाए, बढ़िया से समझाए हैं। ठीक ना, जो लोग डायरेक्ट प्रश्नावली को हल करने की कोशिश करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, आपको करना क्या है, आप पहले जाइए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखिए, समझिए, उसके बाद आप प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। ठीक ना, बिल्कुल आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ और आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पे देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स खोलेंगे तो सारा का सारा जितना भी क्लास रहेगा सब कुछ आ जाएगा। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करें। हम देखिए बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको समझाऊंगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा। वैसे अगर आप थोड़ा भगा भगा कर देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है आपके। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया इसमें है। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन देखिए हम लिखे हैं। बहुत ही छोटी प्रश्नावली है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन समझ ले जाते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो फिर आपको जान लीजिए कि क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको करना क्या, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है वो चीज देखनी है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, दिया है अवयव, अवयव यानी कि मैट्रिक्स। क्या दी गई, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक ना, 2 5 19 -7। ठीक ना, फिर 35 -2 5/2 12, रूट में 3 1 -5 7। ये हमारी क्या दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक ना, इसमें क्या बोला है, के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए, मतलब हमारे पास ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शनों को हमें यहाँ पर हल करना है। ठीक ना, इसको इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, किसके आधार पर, इस मैट्रिक्स के आधार पर। ठीक ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है, अवयव की कोट यानी कि मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर यानी कि कोट, कोट क्या होती है, यम गुणे यन, किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, ये हमको पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में समझाया है कि हमारा कोट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ कंपोनेंट, अवयवों की संख्या। उसके बाद क्या बोला है, अवयव यानी कि मैट्रिक्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक ना, हमें क्या करना है, इसके मान निकालना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है, इसके वैल्यू निकालना, किसके माध्यम से, मैट्रिक्स के माध्यम से। ठीक ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी। इसमें देखिए यहां तक मैं आपको यहां तक कहूंगा, यहां तक जो है वो एक क्वेश्चन बना रहा है, इसके बाद यहां से लेके आपको यहां तक ये 2 क्वेश्चन बना रहा है। एक ही क्वेश्चन में 2 बार पूछ दिया गया है। ठीक ना, देखिए इसको हल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम का मतलब है थोड़ा ये लंबा प्रोसेस जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव है, 24 अवयव है। ठीक है, किसी अवयव यानी किसी मैट्रिक्स में। ठीक ना, उसके बाद क्या बोला, इसकी कोट क्या होगी, कोट का मतलब क्या होता है, यम गुणे यन। और यम गुणे यन क्या होता है, यम यानी कि हमारा होता है पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति, और यन क्या होता है हमारा है स्तंभ। ठीक ना, जिसको हम पंक्ति को बोलते हैं रो, ROW, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, COLUM, कॉलम बोलते हैं। ठीक ना, अब स्तंभ कॉलम क्या होता है, देखिए जो खड़े खड़े रहता है वो हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स में कितने स्तंभ है, 1 2 3 4। ठीक ना, पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा मैट्रिक्स, यानी कि कोटि हमारी यहाँ पर क्या बनेगी, 3 गुणे 4 की बनेगी। किसकी बनेगी, 3 गुणे 4 की बनेगी। ठीक है, जब 3 गुणे 4 की बनेगी तो हमें ऐसी संख्या को खोजना है जो 24 को सीधे सीधे काट दे। ठीक ना, यानी कि डिवाइड कर दे। समझ में आई बात ना, तभी हमें पता चलेगा कि 24 अवयव हैं तो इसको कोट क्या होगी, 3 गुणे 4 की होगी। ठीक ना, 3 गुणे 4 की होगी, ये तो हम डायरेक्ट आपको बता दिए हैं। ठीक ना, ये किसकी बताइए, इसके बताए हैं, लेकिन ये हम किसके बताए हैं, ये इसकी नहीं बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये तो हम इसकी बताए हैं कोट, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक ना, अब देखिए 24 अवयव हैं। ठीक ना, 24 अवयव हैं
तो यम गुणे यन हमारा कोट ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या को देखेंगे जो 24 को काट दे, ठीक ना। तो एक तो हमारा ये डायरेक्ट 24 को काटने वाली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एक को हम 24 से काट सकते हैं, एक का गुणा हम 24 में करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक ना। फिर ऐसी और संख्या है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छक्का 24, 4 गुणे 2 करेंगे हम तो हमें 24 मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 8 दूनी 16, 8 तिरिका 24, 8 का गुणा 3 में करेंगे हम, कितना मिल जाएगा हमें, 8 तिरिका 24 मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आगे और हम लेकर जाएंगे, ठीक ना, आगे और हम लेकर जाएंगे, देखते हैं ऐसी कितनी संख्या है जो 24 को काट देंगे, ठीक ना। ये हमारा हो गया। फिर 12, 12 दूना 24, 12 गुणे 2, 12 दूना 24, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसे कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम इसी को रिवर्स कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि 24 का गुणा 1 में करेंगे 24 से कम 24, 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौका 24, 3 का गुणा 8 में करेंगे 3 अट्ठे 24, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 2 12 हमें 24 हो जाएगा। तो हम इसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 गुणे 1, ठीक ना। फिर 6 गुणे 4 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 8 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यम गुणे यन, ठीक ना। यम यानी कि जो हमारा पहला होता है, यन यानी कि हमारा दूसरा पंक्ति होता है, ठीक ना। यानी कि यम पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे पहला क्या हमारा है, पंक्ति है, ठीक ना। तो दूसरा क्या हमारा है, स्तंभ है। पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, यानी कि रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। इस प्रकार से क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने बन गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ठीक ना। इस प्रकार से 16 बन गए, कितने बन गए, 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यम गुणे यन, तो यहाँ पे जब यम गुणे यन होगा तो यही जो इसका बना है यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। कितना इसका आंसर आया है, 1 गुणे 24, 4 गुणे 6, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणा 1, 6 गुणा 4, 3 गुणा 8, 2 गुणा 12, ये इसका इतना आंसर है। इसको शॉर्टकट में नहीं लिखते हैं, यही इसका पूरा आंसर है। कितना है, यही इसका पूरा आंसर है। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। क्या दिया गया, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी, 13 को हम ऐसे संख्याओं से गुणा करेंगे जो 13 को डायरेक्ट काट दे, ठीक ना। तो 13 के लिए हम देखेंगे, 13 तो हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, हमारा एक विषम संख्या, ठीक है। तो 13, 1 का गुणा 13 करेंगे तो 13 कम 13, और 13 का गुणा 1 में करेंगे 13 कम 13, ठीक ना। यानी कि ये ऐसे 2 गुणनखंड है जो 13 को काट देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, बस इतना होगा, ठीक ना। 13 का इतना आंसर होगा और 24 का इतना आंसर होगा। क्लियर ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको समझाए थे, पहले लेक्चर में आपको समझाए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरे में भी समझाए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अवयव की कोट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका मैट्रिक्स कैसा है। समझ में आई बात ना। अगर आपको कोट पता है, मैट्रिक्स अपने आप आपको हल हो जाएगी, ठीक ना। चलिए, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर दिए, ठीक ना, जगह कम होने के कारण। चलिए इसको भी हटा देते हैं हम। अब हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको बोले थोड़ा लंबा है, इसको विस्तार से आपको समझाएंगे हम, ठीक ना। क्योंकि देखिए वो आसान भाषा में था इसलिए समझ में आ गया। अब देखिए अवयव की कोट हम आपको बोले हैं यम गुणे यन होता है, ठीक ना, यम गुणे यन होता है। तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 4 गुणे, सॉरी हाँ 4 गुणे 3 नहीं, 3 गुणे 4 होगी, उल्टा होगा इसका, ठीक ना। पहले क्या होता है, हमारा पंक्ति होता है, उसके बाद कॉलम होता है, ठीक ना, कॉलम यानी कि स्तंभ। तो 3 गुणे 4, इसकी क्या हो जाएगी, कोट। पहला वाला हल हो गया, ठीक ना। पहला वाला क्या हो जाएगा, इसकी कोट 3 गुणे 4, ये रहा इसका आंसर पहले वाले का। दूसरा वाला अवयव की संख्या, अवयव की संख्या यानी कि 3 गुणे 4, ये हमारा क्या है, कोट। ये कोट का आपस में गुणा कर देंगे, 4 3 12, ये हो जाएगा 12 इसका आंसर। इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए के लिए ज्ञात कीजिए, यानी कि अवयव दिया गया है A13, A21, A33, A24, A23, इस प्रकार से, ठीक ना। तो हम इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, इक्वल में कहां तक लिखेंगे, 33 तक दिया गया है, ठीक ना। तो हम 34 तक लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A11, A12, A13, A14, ठीक है, A21, A22, A23, A24,
24, ठीक ना। फिर ए 31, ए 32, ए 33 और ए 34, ठीक ना। यहाँ तक हमारा दिया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आंसर इसका बता रहे हैं, किसका, तीसरे वाले का आंसर बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ए13 यहाँ पर है, ए13 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ए13 हमारा क्या यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए13 इक्वल कितना है, ए13 की जगह पे कितना है, 19 है इसका आंसर। फिर ए21 निकालना है, ए21 यानी कि ये है, तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा हो गया, ठीक ना। दूसरे में पहला वाला कितना है, 35 दिया गया है, 35 हो जाएगा। फिर ए33 निकालना है, ए33 हमारा कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, तो ए33 इतना हो जाएगा -5, कितना, -5। फिर क्या निकालना है, ए24 निकालना है। ए24 कहाँ पर हमारा दिया गया है, लास्ट में दिया गया है। ए24 कहाँ पर दिया गया, लास्ट में, तो कितना हो जाएगा, 24 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। फिर ए23 दिया गया है, ए23 कहाँ पर दिया गया, इसी के जस्ट बगल में दिया गया, 5/2, कितना, 5/2। ये रहा इन सभी का आंसर, ठीक ना। इन सभी का आंसर हमें निकालना क्या है, ए13, ए21, ए33, ए24, ए23। तो ए13, ए21, ठीक है, ए33, ए24, ए23, इन सभी का हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कोट ऐसे निकालते हैं, क्या आता है ऐसे करते हैं हम इसको, ठीक ना। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझाए हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं। शुद्ध एनसीईआरटी है ये, समझ लेना आप सभी लोग, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल दूसरे और तीसरा, जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया गया, बस अंतर क्या उसमें है, जो 24 अवयव दिया गया था उसके बदले में कोई और संख्या दे दिया गया, 13 अवयव की जगह पे कोई और संख्या दे दिया गया है, बस इतना अंतर है, सिर्फ अंकों का अंतर है। उसी अनुसार हम निकालेंगे अवयव की संख्या, कोटि कौन सी हमारी है। समझ में आ गई बात ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा तीसरा आपके होमवर्क के रूप में, मतलब आप घर पर करिएगा उसको, और आंसर आ जाएगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा सर इसका आंसर इतना होगा, ठीक ना। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिए गए हैं, बस डिफरेंस क्या है वो अभी आपको दिखेगा और समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन और ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 1 2x2 अवयव यानी कि कोई मैट्रिक्स दी गई है, वो 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना, जिसमें 2 कॉलम है और 2 पंक्ति है, ये दिया गया, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया, एक इक्वल ब्रैकेट में ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ठीक ना। पहला क्या दिया गया है, ए आई जे इक्वल ब्रैकेट में आई प्लस जे पूरे का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया, ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया, ए आई जे इक्वल आई अपॉन जे दिया गया, ठीक ना। तीसरा क्या दिया गया, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j पूरे का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया, ठीक ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या है, ए आई जे वाला फॉर्मूला हम आपको पहले और दूसरे लेक्चर में समझाए हैं कि ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। देखिए ए जो हमारा होता है वो एक मैट्रिक्स के रूप में, ठीक ना, और आई एंड जे जो हमारा होता है, आई यानी कि पहला और जे यानी कि दूसरा पद, ठीक ना, जो कि अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम पहला वाला हल करेंगे, ठीक ना। क्या दिया गया है, 2x2 की कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना। 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, मान लीजिए हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स ए इक्वल A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई, कितनी, 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास दी गई, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो A11 दिया गया ना, तो A11 में एक A है एक B है, यानी कि I पहला वाला, J दूसरा वाला हमारा है, ठीक ना। यही क्या होता हमारा है, आई जे होता है, पहला वाला ए और दूसरा वाला जे। इसमें देखिए पहला वाला 1 जो है वो आई है और जो दूसरा वाला 2 है ये जे है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला 2 है वो आई है और दूसरा वाला जे है, ठीक ना। यही हमारा होता है आई जे, ठीक ना। इसी को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक ना, इक्वल में करेंगे हम ए आई जे, आई यानी कि पहला। अब हम यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आई यानी कि यहाँ से पहला लेंगे आई इक्वल, यहाँ से पहला 1 और यहाँ से पहला 1, ठीक ना। अब यहाँ से पहला 2, यहाँ से पहला 2, तो हम इसको क्या करेंगे, I1 I2 कर देंगे, ठीक ना। जे के लिए हम क्या करेंगे, J1 दिया गया है, J2 दिया गया है, ठीक ना। हम इसको I इक्वल एक बार 1 2 करेंगे, फिर J इक्वल 1 2 करेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए J1 दिया गया, J2 दिया गया, J1 दिया गया, J2 दिया गया, ठीक ना। I1 दिया गया, I1 I2 दिया गया, I2 दिया गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे,
आई इक्वल 1 2 जे इक्वल 1 2 लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए आई की जगह पे क्या लिखेंगे, एक बार हम एक रखेंगे, ठीक ना। प्लस में जे की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार एक रखेंगे, एक हो गया हमारा, ठीक ना। पूरे का स्क्वायर बटा में 2, एक को जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बटा में 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर ना, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 आ गया, हाँ क्लियर, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक ना। फिर क्या करेंगे हम, ए इक्वल आई जे, ठीक ना। फिर एक बार आई की जगह पे 1 रखेंगे, फिर जे की जगह पे 2 रखेंगे, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक ना। एक बार आई लेंगे तो फिर जे 2 बार लेंगे, फिर एक बार आई लेंगे जे 2 बार लेंगे, इस प्रकार से हमारा होता है, ठीक ना। स्क्वायर करेंगे पूरे का, बटा में 2 करेंगे, ठीक ना। हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 बटा 2 कितना, 9 बटा में 2 हो गया इसका आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार से अब हम लिखेंगे आई 2 के लिए, ठीक है ना। आई 2 के लिए लेंगे हम तो ए आई जे इक्वल आई 2 यानी कि 2 प्लस जे 1, ठीक ना। स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे, 3 3 त्रिका 9 बटा में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 बटा में 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर आई जे लेंगे, ठीक ना। फिर आई 2 लेंगे हम प्लस जे 2 लेंगे तो कितना हमारा जाएगा, पूरे का स्क्वायर बटा में 2, तो 2 2 यानी कि 4 4 का स्क्वायर 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 बटा में 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका एक अवयव बनेगा, जो यहाँ पे रचना होगी, ठीक ना, तो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर क्या बनेगी, ए इक्वल, जो मैट्रिक्स बनेगी A11 की जगह पे हम क्या रखेंगे, आया है 2 आया है, ठीक ना। क्या आया है, 2 आया, हम 2 रखेंगे। A12 यानी कि A12 की जगह पे क्या आया है हमारा, 9 बटा में 2 आया, कितना, 9 बटा में 2 आया, ठीक ना। फिर A21 की जगह पे क्या आया है, 9 बटा में 2 आया, ठीक ना। फिर A22 की जगह पे कितना आया है, 8 आया है। ये जो हमारी बनेगी यही मैट्रिक्स बनेगी, यही रहा इसका आंसर, ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है। पूरा इसका आंसर है, इसको हम ऐसे हल करते हैं और ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। जो मैट्रिक्स बनेगी पहले वाले की, यही मैट्रिक्स बनेगी। समझ में आ गई बात ना, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाला का भी कर सकते हैं, ठीक ना। एक बार हम क्या करेंगे, आई बटा में हम क्या करेंगे, जे, आई बटा में जे यानी कि 1 बटा में 1 करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटा में 1 हो जाएगा, क्लियर ना। उसके बाद हम 1 बटा में 2 करेंगे, क्या करेंगे, 1 बटा में 2 करेंगे, इसका आंसर 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 बटा में 1 करेंगे, इसका आंसर 2 बटा में 1 हो जाएगा। फिर 2 बटा में 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारी दूसरी बनेगी वो 1 बटा 1, 1 बटा 2, 1 बटा 1, 1 बटा 2 बनेगी। फिर जो हमारी 11वीं वाली मैट्रिक्स बनेगी उसको चलिए हम करके दिखा देते हैं, आपको करके दिखा देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक ना। करके दिखा देते हैं। मैट्रिक्स हमारी यही रहेगी, इसको चेंज नहीं करेंगे, जो मैट्रिक्स हमारी है वो यही रहेगी, ठीक ना। 11 यानी कि ए आई जे इक्वल आई 1 बटा में 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1 बटा में 1। फिर ए आई जे इक्वल कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल आई जे यानी कि 2 बटा में 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए आई जे यानी कि किसका, 22 का, कितना हो जाएगा, 2 बटा में 2 यानी कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी ए इक्वल, वो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 1 बटा में 1, फिर कितनी बनेगी, 1 बटा में 2, फिर कौन सी बनेगी, 2 बटा में 1, फिर 1। ये रही हमारी दूसरी वाली मैट्रिक्स, ठीक ना। पहले वाली मैट्रिक्स हो गया, दूसरी वाली मैट्रिक्स हो गया, बिल्कुल सेम है, आसान है, आप कर ले जाएंगे, आप कर ले जाएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं तो कर कैसे पाएंगे, ठीक ना। ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, बस आपको कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है, जो दिया गया बिल्कुल पहला जैसे हल हुआ, जैसे दूसरा हल हुआ, उसी प्रकार से ये तीसरा भी हल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप तीसरे वाले को कर पाएंगे। बिल्कुल कॉमेंट में आप आंसर इसका जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर यही होगा, कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। ये तो रहा इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक ना। बिल्कुल सेम दिया गया है एक मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 3 गुणे 4 की, ठीक ना। इसकी रचना करना है, ठीक ना। इसमें क्या दिया गया है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है ए आई जे इक्वल 1 बटा में 2 -3 माड -3 आई प्लस जे माड बंद हो गया, ठीक ना। ये हमारे पास दिया गया। तो मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सी दी गई है, 3 गुणे 4 की, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है यानी कि रो होता है। इसका मतलब क्या होता है, कॉलम यानी कि स्तंभ होता है, ठीक है। तो कॉलम कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, पंक्ति कितनी रहेगी, 3 रहेंगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
इसको हम ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल, ठीक ना, A11 A12 A13 A14, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए ना। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे A21 A22 A23 A24, ठीक ना, A31 A32 A33 A34, ठीक ना। अब देखिए स्तंभ 1 2 3 4, पंक्ति 1 2 3, ठीक ना। तो कौन सी यहाँ पे हो गई, 3 गुणे 4 की मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई, ठीक ना। 3 गुणे 4 की हमारी मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई, आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर क्या हमारा यहाँ पर है, अब हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे A11 का A12 का A13 का A14 का, मतलब कितने का रखेंगे, 12। इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 12 अवयव दिए गए, 12 अवयव का हमें क्या रखना है, वैल्यू रखना है, ठीक ना। उसी अनुसार हमारी ये मैट्रिक्स तैयार होगी, ठीक ना। जैसे किस प्रकार से हम इसको तैयार किए हैं उसी प्रकार से इसी की जगह पे रख देंगे। A11 की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, A12 की जगह पे कौन सी संख्या रहेगी, कौन से मैट्रिक्स रहेंगे, कौन से अवयव रहेंगे, ठीक ना, उसको हमें सेट करना है, ठीक ना। अब देखिए क्या दिया गया हमारे पास है, Aij इक्वल 1/2 मॉड -3i प्लस j, ठीक ना। ये दिया गया मॉड में हमारा, ठीक ना, मॉड में दिया गया है। देखिए पहला हम रखेंगे A11 का 1/2 हो जाएगा, ठीक ना, मॉड -3 आई क्या यहाँ पर दिया गया, पहला वाला, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, गुणा में 1 लिख देंगे, प्लस में जे क्या दिया गया हमारा यहाँ पर है, पहला दिया गया है, ठीक ना। तो 1 हो जाएगा मॉड बंद, ठीक ना। तो कितना हमारा हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे हम, 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक ना, फिर 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई है, आई का गुणा हम 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक ना। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, मॉड गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, प्लस में 1 आएगा, ठीक ना, इक्वल। अब देखिए -3 यहाँ पे प्लस 1 है तो घटेगा, तो जब घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, ठीक ना। कितना बचेगा, 1/2 मॉड 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2/2 आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हम A12 का निकालेंगे, ठीक ना, A12 का निकालेंगे। 12 के लिए क्या दिया गया, 1/2 हम कर देंगे, मॉड में -3 आई, यानी कि हमारा पहला दिया गया, 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जे हमारा 2 दिया गया है, इसको मैं ऐसे रख देते हैं। तो घटाएंगे, इसका घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -3 से +2, यानी कि जब इसका घटेगा तो हमें कितने मिलेगा, सीधे सीधे मिलेगा 1 मिलेगा। 1 का गुणा जब यहाँ पे 1 मिलेगा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर ये, यानी कि A11 और A12 का हमें आंसर मिल चुका है, क्लियर ना। A11 A12 का आंसर हमें मिल चुका है, ठीक ना। A13 का निकाल लेते हैं, A13 1/2 हो जाएगा, ठीक ना, A/2 हो जाएगा। तो I -3, ठीक ना, गुणा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, +3 मॉड बंद, ठीक ना, इक्वल -3 +3 0 आ जाएगा, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, और 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 का भाग देंगे तो 0 सब, यानी कि 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। A13 तक कंप्लीट। A14 की बात करते हैं, A14, ठीक ना, A14 -3, 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 ही मिलेगा, प्लस में 4 दिया गया, 4 हम कर देंगे, ठीक ना। तो घट जाएगा हमारा 1/2 को लेकर, ठीक ना। जब घट जाएगा हमारा तो कितना बचेगा, A14 का बचेगा 1 बचेगा, ठीक ना, -3 है +4 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 को गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1/2 ही मिल जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक ना। देखिए A11 A12 A13 A14 इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से हम 21 का निकालेंगे, 22 का निकालेंगे, 23 का निकालेंगे, 24 का निकालेंगे। अब देखिए पहले वाले में देखिए आई हमारा 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक ना। देखिए जे हमारा क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक ना। उसी प्रकार से हमेशा आई जो हमारा रहेगा पहला आई, इसमें देखिए 21 में क्या दिया गया है, 2 दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया, ठीक ना। और 31 में 3 दिया गया, 3 दिया गया, 3 दिया, 3 दिया, ठीक ना। अब देखिए जो हमारा जे है वो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सभी में 1 2 3 4 रहेगा, सभी में 1 2 3 4 रहेगा, ठीक ना। लेकिन जो हमारा जे वाला है, आई वाला है, वो बदलता रहेगा, ठीक ना। एक बार
पहले पंक्ति में 1 रहेगा, दूसरे पंक्ति में 2 रहेगा, तीसरे पंक्ति में 3 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? अब आप हल कर ले जाएंगे, पहला हम आपको बता दिए हैं, दूसरा उसी प्रकार से हल कर ले जाना। ठीक है, चलिए एक करके दिखा देते हैं, पहले वाला कर देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, A21 का देख लेते हैं। A21 इक्वल 1/2 कर देंगे हम, माड में 3। अब देखिए पहला वाला क्या दिया गया, आई हमारा 2 दिया गया, गुणे में हम 2 कर देंगे। ठीक ना, +1 दिया गया है, 1 कर देंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक ना, +1 इतना आ गया ना, तो क्या करेगा, घटेगा। जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर, क्योंकि देखिए -3 है, गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक ना, +1 है, जब -3 +1 इतना आ गया तो 1/2 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, तो क्या करेंगे हम, माड में रहेगा तो घटेगा, जब घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। जब 5 आएगा तो 5 का गुणा हम 1/2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 5/2, इसका आंसर हो गया। ठीक ना, इसी प्रकार से हम 31 का निकाल देते, बाकी आप सब निकाल लेना। ठीक ना, 31 का हमें कितना मिल जाएगा, इक्वल में 1/2 हो जाएगा, माड -3 गुणे। ठीक ना, अब देखिए आई कितना है, 3 दिया गया, गुणे में हम 3 करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, -9 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक ना, इतना हो गया ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, -9 + 1, माड में हो जाएगा सब। जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक ना, कितना, जब घटेगा 31 वाला तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आप जो है एक शैली बना ले जाएंगे, एक जो मैट्रिक्स है वो उसको तैयार कर ले जाएंगे। क्लियर ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये 5वां वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बिल्कुल चौथे वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल 5वां। ठीक ना, आपको हम A11 12 13 14 A21 A31 समझा दिया, आपको निकालना क्या, 22 23 24 32 33 34, इसको निकाल करके बिल्कुल सेम जैसा जैसे जैसे मिला है उसी अनुसार आप उसको रखते चले जाइएगा। जैसे कि A11 मिला तो A11 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। A12 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। A13 की जगह पे 0 रखेंगे। A14 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। A21 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5/2 रखेंगे। A31 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इस प्रकार से जो जैसा मिलता रहेगा उसको हम ऐसे सेट कर देंगे, हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये 5वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों को साथ में लिखे हैं। अब आप ये बोले भैया 7 कहाँ से लगा है, 7 देखिए बिल्कुल जो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया उसी प्रकार से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा, तब आपको 7 और 6 में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए छठा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है, ये मैट्रिक्स दी गई। ठीक ना, पहला वाला दिया गया 4 3 x 5। ठीक ना, इसके बराबर में क्या है, y z 1 5। ठीक ना, दूसरा क्या दिया गया, x + y z 5 + z x y इक्वल, इसके बराबर में क्या दिया गया, 6 2 5 8 दिया गया। ठीक ना, इसमें हमें क्या निकालना है, x y z का मान निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक ना, अब देखिए पहला वाला हम हल करते हैं। पहला क्या दिया गया है, 4 3 x 5। ठीक ना, इसके बराबर में क्या दिया गया है, y z 1 5। ठीक ना, क्या निकालना, x y z का मान निकालना। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी जगह पे ये रखेंगे, यानी कि y बराबर 4। ठीक ना, z बराबर 3, फिर x बराबर 1, फिर 5 बराबर 5। ठीक ना, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 5 बराबर 5 यानी कि 0 हमारा हो जाएगा। ठीक ना, ये हो गया, क्योंकि देखिए ये हमारा दिया गया है इस अनुसार। इसका फॉर्मूला क्या है, A11 A12 A21 A22, क्योंकि जो हमारी ये मैट्रिक्स दी गई है 2 × 2 की दी गई, किसकी, 2 × 2 की दी गई है, इसीलिए हम A11 A11 A11, ठीक है, जो भी पहला रहेगा वो 11 के रूप में रहेगा। ठीक है, हम आपको इसी में समझाए हैं, इसी एक्सरसाइज में समझाए हैं कि इसको किस प्रकार से हम हल करते हैं। ठीक है ना, तो y का मान 4 हो गया, z का मान 3 हो गया, x का मान 1 हो गया। इस प्रकार से हम x y z का मान निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे हम। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी आप इतना हली कर दे रहे हैं, समझे नहीं है, जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक ना, निकाल के दिखाते हैं आपको। दूसरा वाला है, ठीक ना,
दूसरा वाला क्या है, x प्लस वाई, ठीक ना, z 5 प्लस z, फिर x y दिया गया, ठीक ना। इसके बराबर में 6 2 5 8 दिया गया, ठीक ना। ये A11 A12 A21 A22, ठीक ना, A11 A12 A21 A22, ठीक ना। तो x प्लस वाई बराबर 6, ठीक ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। z इक्वल 2 दिया गया है, 2, ठीक ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक ना। 5 प्लस जेड इक्वल, इसको इक्वेशन ना मानते, इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक ना। इसको हम अलग कर देते हैं, कितना है, 5 है, ठीक ना। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक ना। फिर क्या दिया गया हमारा है, एक्स वाई इक्वल 8, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हल करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, z+2 दिया गया है, ठीक ना। z+2 दिया गया है, इसको क्लियर करिए आप पहले। यहाँ पर जब z+2 दिया गया है, इसको हम क्लियर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, z+2 है तो z+5 हो जाएगा, ठीक ना। इधर करेंगे हम तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाँ z+2 ही दिया गया, ठीक है। इसको मिसर करके ये हमारा z है, ठीक ना। क्या है, ये z दिया गया है, उसके बाद 2 दिया गया है, तो ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 2z या z2, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन इक्वेशन 3 को देखेंगे, 5 प्लस जेड इक्वल जेड, ठीक ना। 5 प्लस जेड इक्वल 5 दिया गया है, तो ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जेड इक्वल 0 हो जाएगा, कितना, -5 बटा में 5 करेंगे, काटेंगे तो 0 नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जेड 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर ना, जेड 0। इसको खत्म करो, इसको खत्म करते हैं, ठीक ना। जेड 0 हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गो। अब देखिए यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल, इधर देखिए प्लस में दिया गया, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो x 6 माइनस x क्या हो जाएगा, 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। इधर हो गया। अब देखिए जो हमारी y की वैल्यू मिली है वो 6 माइनस x मिली है, ठीक ना। 6 माइनस एक्स मिली है, इसी वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि जेड तो हमें प्राप्त हो गया है, एक को हमने वैल्यू निकाल दिया, तो क्या बचा हमारा 3 बचा, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। जब इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ी जगह मिलेगी, ठीक है। जब जगह मिली तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है 6 माइनस एक्स, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, रखेंगे हम, ठीक ना। इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो क्या है, x इक्वल y क्या दिया गया हमारे पास है, इसको रखेंगे, y हमारे पास क्या दिया गया, 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स करेंगे हम, इक्वल में क्या है 8 दिया गया है, तो हम 8 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा हम x में करेंगे तो 6x माइनस, अब 6 का गुणा x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर इक्वल 8, इस प्रकार से मिलेगा। अब इसको सेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल, या प्लस में 8 करेंगे हम ऐसे, ठीक ना, प्लस में हम 8 कर देंगे इसको, ठीक ना। यहाँ तक सेट हो गया। अब हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए, ठीक ना। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, जोड़ने पर 2 4 6 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल ब्रैकेट में, ठीक ना, कितना आएगा हमारे पास है, माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस में 4 कर देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर सीधे सीधे 4 कर देंगे ऐसे, ठीक ना। हाँ ठीक है, ऐसे तोड़ देंगे, या फिर हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, इसको हटा करके, इन सभी को हटा करके तोड़ेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, फिर x माइनस 4, ठीक ना, प्लस में 8 ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में, हाँ ऐसे हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए जब हमारा यहाँ पर 8 हो गया, हाँ क्लियर तो है, ठीक है, 8 हो गया, तो एक बार क्या आया हमारा, x का मान कितना आया है, 2 आया, फिर x का मान क्या आया, एक बार 4 आया, ठीक ना। x का मान 2 आया, x का मान 4 आया। अब देखिए इन दोनों मानों को हम बारी बारी से समीकरण नंबर जो हमारा 1 यानी कि यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक ना, यहाँ पर रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक ना। क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, ठीक ना। इक्वेशन नंबर 4
ठीक ना। इसमें रखेंगे हम एक एक मान को, ठीक ना। एक बार हम क्या रखेंगे, y इक्वल x का मान 2 रखेंगे, ठीक ना। तो 6 माइनस 2 इक्वल 4 हो जाएगा, ठीक ना। एक बार क्या रखेंगे हम, y इक्वल 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, एक बार जो x का मान 2 आया है, ये क्लियर पहला वाला ले लेंगे, ठीक ना। और y का जो मान आया है एक बार यहाँ पर हम देखेंगे तो y इक्वल 4, ठीक ना। y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें निकालना क्या था, यहाँ पे जो देखिए है वो क्या निकालना था, x और y z तीनों को वैल्यू निकालना था, ठीक है। x y z के तीनों की वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे देखिए x इक्वल, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, x इक्वल क्या मिला है, 2 मिला है, y इक्वल क्या मिला है, 4 मिला है, z इक्वल यहाँ पर क्या मिला था, 0 मिला था, z इक्वल 0। तो x y z की जो वैल्यू मिली है, x की वैल्यू 2 मिली है, y की वैल्यू 4 मिली है, z की वैल्यू 0 मिली है। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। उम्मीद करता हूं आपको ये छठा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार से सेम बिल्कुल फोटो कॉपी ये समझ लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, उसको समझेंगे देखेंगे तो हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सातवां आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप उसको घर पर ट्राई करिएगा। और हाँ, ये नहीं है कि मतलब आप सिर्फ ट्राई किए, ट्राई करिएगा, उसके बाद कमेंट में जवाब भी दीजिएगा कि हाँ सर इसकी जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी, ठीक ना। इसको जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जवाब देने से क्या होता है ना, हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ आप लोग जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, ए इक्वल ए आई जे यम गुणे यम एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको समझाते हैं लेक्चर 2 में। वर्ग अवयव क्या होता है, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं तब हमारा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए लेस देन एन, ए ग्रेटर देन एन, ए इक्वल एन, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है, यानी कि पंक्ति स्तंभ बराबर होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी गई हो, ठीक ना, हम इसको लिखते हैं A11 A12, ठीक ना, फिर A21 A22। अब यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 2, ठीक, पंक्ति 1 2 है, तो 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई। जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर रहेंगे तो वह हमारा कौन सा होगा, वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। समझ में आ गई बात ना। आप जाइए देखिए लेक्चर नंबर 2, जब तक देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपकी 9वां 10वां क्वेश्चन जो बचा है वो भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको हम 9वां क्वेश्चन एक बार और समझा देते हैं, ठीक ना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखने के बाद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन भी दिया है, ठीक ना। ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में हम लिख देते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहला वाला दिया गया ऑप्शन में x इक्वल 1 माइनस 1/3, ठीक ना, y इक्वल 7 दिया गया, ठीक ना। और बी वाले में क्या दिया गया है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक ना। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, y इक्वल 7, ठीक ना, फिर x इक्वल -2/3, ठीक ना। डी वाले में क्या दिया गया है, x इक्वल -1/3, y इक्वल क्या दिया गया है, -2/3। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x तथा y प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। इसमें से कोई है, इसमें से कोई ऐसा युग्म है, कोई ऐसा अवयव है, ऐसी कोई मैट्रिक्स बन रही है जो समान हो। समान का मतलब वर्ग अवयव में जा रहा हो, ठीक ना, जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं इसका आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है, ये गलत है। देखिए इसको हम आपको विस्तार से समझा रहे क्यों हम इसका आंसर, देखिए क्या दिया गया है, 3x + 7, ठीक ना, 5 y + 1 2 - 3x, ठीक ना, a 11 12 21 22, ठीक ना। इस प्रकार से देखिए तो x 3x + 7 इक्वल 0, ठीक ना, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक ना। फिर 5 इक्वल y - 2
इसको हम 0 इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। फिर क्या दिया गया है? y + 1 = 8, ठीक ना, ये 8 दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर 2 - 3x = 4, इसको हम मान लेते हैं, ठीक ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक ना। तो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले में देखेंगे तो 3x + 7 है, ठीक ना। तो x = -7/3, कितना आ जाएगा? -7/3 आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक ना। y क्या दिया गया है? y = ठीक ना। अब देखिए माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक ना, y का 7 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इस y का देखेंगे हम, इस y का, ठीक ना। तो तीसरे वाले का देखेंगे हम, तीसरा वाला y है, तो ये प्लस, देखिए प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का 8 हो जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये भी 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये y = और ये y = दोनों क्या है? 7 आए हैं, दोनों सेम आए हैं, ठीक ना। तो हम इसीलिए इसको एक बार लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे इसको? हम एक बार लिखेंगे। तो x की वैल्यू -7/3, y = 7, ठीक ना। अब देखिए इसका क्या दिया गया? चौथे का क्या दिया गया है? 2 - 3x = 4 दिया गया है, ठीक ना। तो 3x = प्लस है तो -4/2 हो जाएगा, ठीक ना, 4/2 हो जाएगा, तो 3x = 2 हो जाएगा। तो x बराबर -2/3, इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए किसी प्रकार से आपको कोई ऐसा युग्म दिख रहा है कि जो कि बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए समीकरण 2 और 3 दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए, साथ साथ दोनों आ गया, ठीक ना। पहला वाला क्या आया हमारा है? ये तो अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, एक युग्म खत्म। जो चौथा वाला हमारा -2/3, ये एक युग्म खत्म। बचा हमारे पास क्या है? y7 बचा है। तो ऐसा कोई युग्म नहीं है जो कि इसमें अवयव में निम्नलिखित में मानों के लिए आ जाए, ठीक ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आई बात ना। इसी प्रकार से जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ठीक ना, आप भी उसमें निकालना है, आप उसको एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। बाकी जो बचा है 7 क्वेश्चन, उसको आपको हम बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार कमेंट करिएगा भैया या सर जी हमें समझ में नहीं आया है, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।